हमेशा से यही लगता है ना कि पार मतलब सबसे ऊंची आवाज। पर क्या सच में ऐसा है? चलिए आज इसी सोच को थोड़ा सा चैलेंज करते हैं और देखते हैं कि असली कंट्रोल, असल पावर अक्सर खामोशी में कैसे छिपी होती है। जरा एक सीन इमेजिन कीजिए। एक इंटेरोगेशन रूम है, सामने एक संदिग्ध बैठा है और वो क्या उम्मीद कर रहा है? यही ना कि डिटेक्टिव आएगा, चिल्लाएगा, ढेर सारे सवाल पूछेगा, हो सकता है टेबल पर हाथ भी पटके। लेकिन वो डिटेक्टिव कुछ नहीं करता, बस शांत बैठा है, एकदम शांत। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस वो घूर रहा है। 10 सेकंड अजीब सा लगने लगता है, 30 सेकंड, अब तो दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। और फिर बस 1 मिनट के अंदर अंदर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। दिमाग में तूफान आ जाता है। क्या क्या इसे सब पता है? क्या ये बस मेरे बोलने का इंतजार कर रहा है? और बस बिना एक भी सवाल पूछे वो सारी बातें जुबान पर आ जाती हैं जिन्हें सबसे गहरा दफन करने की कोशिश की गई थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? खामोशी आवाज से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है? चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। इसका राज एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल सिद्धांत में छिपा है, जिसे कहते हैं शून्य की शक्ति। देखिए, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पावर का मतलब है जोर से बोलना, हावी होना। लेकिन डार्क साइकोलॉजी, यानी लोगों को प्रभावित करने का विज्ञान, इसका बिल्कुल उल्टा कहता है। वो कहता है कि शोर मचाना कमजोरी की निशानी है और मौन नियंत्रण की। जब कोई बोलता है ना, तो वो जानकारी दे रहा होता है, लेकिन जब कोई चुप रहता है तो वो एक रहस्य बन जाता है। जब कोई चुप हो जाता है तो वो एक मानवीय शून्य यानी एक खाली जगह बना देता है। और इंसान को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जो उसे समझ नहीं आती, बिल्कुल अंधेरे की तरह। तो इस डर को, इस खाली जगह को भरने के लिए लोग बोलना शुरू कर देते हैं। वो अपने राज, अपनी असुरक्षाएं, अपने प्लान्स सब कुछ उगल देंगे, बस उस असहज खामोशी को तोड़ने के लिए। तो इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाए? आइए कुछ खास तकनीकों पर नजर डालते हैं। हम 2 मुख्य रणनीतियों को समझेंगे। पहला है मिरर इफेक्ट यानी दर्पण प्रभाव, और दूसरा है क्लोक ऑफ मिस्ट्री यानी रहस्य का पर्दा। चलिए शुरुआत करते हैं मिरर इफेक्ट से। ये तकनीक तब सबसे ज्यादा काम आती है जब कोई मौखिक रूप से हमला कर रहा हो या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। सोचिए कोई चिल्ला रहा है, अपमान कर रहा है, उसे क्या चाहिए? एक रिएक्शन, है ना? लेकिन सोचिए अगर कोई रिएक्शन ही ना मिले तो बस आंखों में आंखें डालकर देखा जाए, बिना किसी भाव के, एकदम पत्थर की तरह, तो क्या होगा? उनकी सारी नेगेटिव एनर्जी उन्हीं पर वापस उछल जाती है। जब उन्हें वो रिएक्शन नहीं मिलता जिसकी उन्हें उम्मीद थी, तो वो अचानक कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो आईने के सामने खड़े हैं। वे खुद से ही बहस करने लगते हैं, घबरा जाते हैं और आखिर में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। और इस तरह बिना एक लफ्ज कहे बाजी पलट जाती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तकनीक पर, रहस्य का पर्दा। इसका मतलब है खुद को एक ऐसी पहेली बना लेना जिसे कोई सुलझा ना पाए। जब कोई अपने प्लान्स, अपनी भावनाओं या अपने अगले कदम के बारे में चुप रहता है, तो लोग उस खाली जगह को अपनी कल्पना से भरने लगते हैं। उनके दिमाग में चलता है, ये इंसान जरूर बहुत होशियार है या इसके दिमाग में कोई बड़ा प्लान चल रहा है। खामोशी असलियत से कहीं ज्यादा बड़ी इमेज बना देती है। अब एक ऐसा टूल जिसे आज से ही, अभी से ही इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। ये एक बहुत सिंपल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तकनीक है। इसे कहते हैं 4 सेकंड का ठहराव। अगली बार जब भी कोई मुश्किल सवाल पूछे या चैलेंज करे, तो फौरन जवाब नहीं देना है, बस 4 सेकंड के लिए रुक जाना है। उन 4 सेकंड में सामने वाले के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो सोचने लगते हैं, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? ये व्यक्ति मुझे आंक रहा है क्या? और बस ये छोटा सा ठहराव बातचीत का पूरा नियंत्रण उस व्यक्ति के हाथों में दे देता है जो चुप है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो इंसान सोच समझ कर बोलता है उसकी बातों में वजन होता है। जल्दबाजी में जवाब देना वैल्यू कम कर देता है। सोच कर देखिए, एक राजा कभी बोलने में जल्दबाजी नहीं करता। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी जरूरी है। मौन एक शक्तिशाली हथियार है, इसमें कोई शक नहीं, पर इसका हद से ज्यादा इस्तेमाल अप्रभावी भी बना सकता है। असली महारत तो संतुलन बनाने में है।
एक जज का उदाहरण लीजिए। वो ज्यादातर समय कोर्टरूम में शांत रहते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनके हर लफ्ज में पावर होती है और पूरा कोर्टरूम उन्हें सुनता है। तो लक्ष्य पूरी तरह से चुप रहना नहीं है। लक्ष्य ये है कि जब भी बोला जाए तो उन शब्दों की कीमत हो। देखिए, बहुत ज्यादा बोलने से लोग परेशान हो जाते हैं और नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा चुप रहने से कोई अदृश्य भी हो सकता है। लोग सलाह मशवरे के लिए आना बंद कर देंगे। असली शक्ति इस चीज को समझने में है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। तो अब ये सोचना है कि वो कौन सी स्थितियां हैं जहां कम बोलने और ज्यादा सुनने से नियंत्रण हाथ में आ सकता है। वो कौन सी बातचीत है जहां खामोशी शब्दों से कहीं ज्यादा असर डाल सकती है।